अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक हिस्ट्री के एक मायनाज़ शख्सियत के एक जुमले के ऊपर है। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ तो वो हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो हिस्ट्री के एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं और कंट्रोवर्शियल फ़िलासफ़र रहे हैं। उनके बहुत सारी खिदमत हैं जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है और जो मॉडर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसमें जो है उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। कार्ल मार्क्स जो है वो 5 मई 1818 में जर्मनी के शहर ट्रायर में पैदा हुए हैं और उनकी जो वफ़ात हुई है वो 14 मार्च 1883 लंदन में हुई है, इंग्लैंड में। अ, कार्ल मार्क्स की जो कारनामे हैं, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर इसलिए रहे हैं कि उन्होंने चैलेंज कर दिया था एक नहायत ही गंभीर मामले को, जो उस वक़्त नया-नया जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था, जो मॉडर्निज़्म आई थी, उसमें जो मईशत का निज़ाम था जिसे हम लोग कैपिटलिज़्म का नाम देते हैं, उसको चैलेंज किया था और उसके खिलाफ एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी थी उन्होंने, दास कैपिटल के नाम से, के द कैपिटलिज़्म। उन्होंने उस किताब में कैपिटलिज़्म के जो इफ़ेक्ट्स थे माशरे में और उसकी जो नेगेटिविटी थी और उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसको बयान किया है। और क्योंकि कैपिटलिज़्म में जो होता है कि हमेशा कैपिटलिज़्म आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा, उसकी जो फ़िलासफ़ी है कैपिटलिज़्म का जो डिस्क्रिप्टिव फ़ॉर्म है वो आपको सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि वहाँ पे हर बंदे को आज़ादी होती है ट्रेड करने की और हर बंदा जो है वो एसेट रख सकता है। प्राइवेट एसेट का निज़ाम जो होता है वो कैपिटलिज़्म में बहुत अच्छे चीज़ों में बयान किया गया है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसमें ना जैसे कि आपको पता है कि इस वक़्त जो दुनिया की आबादी है वो है 8 ट्रिलियन, ठीक है? और इसमें जो है जो जितने भी रिसोर्सेज हैं तो वो सब में बराबर तकसीम नहीं है। हमेशा क्या होता है कि कैपिटलिज्म में एक जो उसकी जो ट्रायंगल होती है कैपिटलिज्म में, जो हायरार्की होती है उसमें हमेशा एक बंदा जो होता है वो ऑन करता है बाकी तमाम हायरार्कीज़ को। जैसे कि एक कंपनी में जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, या इसी तरह अगर हम लोग बात करें बिलियनियर्स की या मिलियनियर्स की, तो वो जो है बहुत सारा रिसोर्सेज का जो बहुत सा हिस्सा है वो सिर्फ उस एक बंदे के हाथ में होता है और उसकी पोजीशन होती है वो। तो इस तरह के कैपिटलिज्म के बारे में हम इंशाल्लाह अगले वीडियोस में आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसके ड्रॉबैक्स और उसके जो प्रोज एंड कॉज हैं उसको हम लोग बयान करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने इस कैपिटलिज्म को चैलेंज किया और इसके ड्रॉबैक्स को बयान किया और इसकी जो खामियां थीं उसको दुनिया के सामने लाया। उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल और थ्योरेटिकल उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने जो है इसको चैलेंज किया है। तो हम लोग इसके कार्ल मार्क्स के जुमले की तरफ आते हैं जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल जुमला है। वो है द रिलीजन इज़ द ऑपियम ऑफ मासेस, यानी कि जो मज़हब है वो इंसान का, वो पॉपुलेशन का, वो मासेस का, वो जो है कम्युनिटी का, या मतलब यहाँ पे जो इंसान हैं उनकी उनका वो एक नशा है। ओए होए होए होए! कैसी बात है! अगर उसको हम लोग सिंपली अगर हम लोग इस तरह की बात सुने तो हम उसे जो है गुस्ताख करार दे देते हैं, या हम ऐसे ऐसे जुमलों को सुनना बर्दाश्त नहीं करते मज़हब के हवाले से, क्योंकि हम अपने मज़हब के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं सेंसिटिव, आपको नहीं लगता? और इसी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए कार्ल मार्क्स ने इस जुमले को बयान किया है। कार्ल मार्क्स का कोई खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मकसद नहीं था कि वो जो है मज़हब को बुरा-भला कहें और उसके बारे में कोई तौहीन-आमेज़ बात कहें। उन्होंने सिर्फ़ मज़हब की जो लेवल ऑफ़ इंटेंसिटी है इंसान के दिल में, या इंसान के जो फ़ेथ का लेवल है, उस पॉइंट ऑफ़ व्यू, उस पार्टिकुलर दीन पर, चाहे वो जो है वो इस्लाम हो, चाहे वो का जो क्रिश्चियनिटी हो, या फिर जुडाइज़्म हो, यहूदियत हो, इस तरह के मज़हब, या हिंदुइज़्म हो, तो हर इंसान जो किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है तो वो उस मामले में, उस रिलीजन के बारे में बहुत ही संगीन होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू। वो बहुत ही सेंसिटिव होता है उस मामले में। वो उसके ऊपर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो कार्ल मार्क्स ने बयान की थी इस जुमले को, इस जुमले को, ये जो जुमला है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के गिर्द लिपटा हुआ है। इसका कोई ऐसा सेंस नहीं है कि ये कोई बुरी चीज़ है मज़हब, इस जुमले के मुताबिक। यानी कि कार्ल मार्क्स ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहते थे कि जो मज़हब है वो कोई बुरी चीज़ है, या इसको जो है फॉलो नहीं करना चाहिए। वो तो मज़हब के बहुत हामी थे, हालांकि वो ख़ुद तो एथियस्ट थे, लेकिन वो मज़हब के बहुत बड़े हामी रहे हैं। उन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ किताबों में जो है मज़हब की बारे में उसने तारीफ़ें की हैं। उन्होंने कहा है कि मज़हब जो है वो इंसान के अंदर जो बेसिक अखलाकियात है वो हमेशा मज़हब से ही आती है। और हमने हमेशा मज़हब को ये चीज़ मज़हब में एक चीज़ देखी है कि मज़हब, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ नहीं लेके जाती हमें। वो कभी भी हमें ज़ुल्म, जबर या इस तरह के मामलात में नहीं धकेलती। वो हमेशा सोशल
वेल बीइंग है उसका दर्ज देता है। मज़हब हमेशा अखलाकियात का दर्ज देता है, वो हमें हक तलफ़ी से मना करता है। मज़हब हमें दूसरों के साथ भलाई करने का तौफ़ीक देता है, और मज़हब में जो है हम इस तरह के जो खैराती काम होते हैं और सदक़ाती काम होते हैं, वो हमें मज़हब ही देता है, चाहे वो जिस तरह का भी मज़हब हो। आजकल ऐसे हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मज़हब में उसके जो क्या मज़हबी जो बातें हैं उनको मोड़-तरोड़ कर सियासी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दरअसल अगर हम लोग प्योर मज़हब को देखें, तो मज़हब ने कभी भी इंसान को सोशल डिस्ट्रक्शन का वो नहीं दिया, दर्स नहीं दिया। मज़हब इंसान का हमेशा जो है वो प्यार, मोहब्बत और खुश अखलाक़ी इस तरह का दर्स देता है। तो इस बात को मानते हुए कार्ल मार्क्स ने भी दूसरी जगह, बहुत सी जगह मज़हब की हामी भरी है और मज़हब को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से पेश किया है। लेकिन ये जो जुमला है, ये बड़ा मशहूर हो गया है। यानी कि आप कार्ल मार्क्स के दूसरे तमाम जो अच्छे काम हैं, या जो अच्छे उसके नज़रियात हैं, उसको हम लोग इस एक जुमले की वजह से बिल्कुल पस पर्दा डाल देते हैं और उसकी ज़िंदगी को एक्सप्लोर नहीं करते, उसकी फ़िलॉसफ़ी को एक्सप्लोर नहीं करते कि क्या इतना बड़ा जो कंट्रोवर्शियल फ़िगर हिस्ट्री में रहा है, जिसने इतने बड़े असल मसले को जो है चैलेंज किया है, हम उसकी तरफ भी तो नज़र उठाएँ ना, हम उस पहलू को भी तो देखें ना। ये जो जुमला है ना, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस जुमले को टो करने में ये जो वेस्टर्न एजेंडा है वो बहुत पुश किया गया है। हम ये बखूबी जानते हैं कि जिस तरह वेस्टर्न पॉलिटिक्स है या जो मगरबी दुनिया है वो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ रहा है हर दौर में। उन्होंने हर जगह पे जो है कम्युनिज़म की इन्फ्लुएंसी को जो है रोकने की कोशिश की है, उसे रेज़िस्ट करने की कोशिश की। चाहे हम मिडल ईस्ट में देखें, या फिर हम लोग अफ़गानिस्तान में जब रशिया का एरा रहा है, तो वहाँ पे भी जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके रशियन जो मिलिट्री थी उसको वहाँ से डिप्लॉय कर दिया, यानी कि उसकी एक रेजिस्टेंस शो की। तो ये चीज़ हम देखते हैं, एक जो वेस्टर्न एक्सट्रीमिज़म है या पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमेशा जो मगरबी ममालिक हैं या जो मगरबी पॉलिटिक्स है, उसमें कम्युनिज़म को पस पर्दा डाल दिया है। मैं कम्युनिज़म या वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी दोनों के उसमें बहस में नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक बीच में रहकर अपनी बायसनेस को कम करके या अपनी बायसनेस को ख़त्म करके मैं एक बात सिर्फ आपको कहता हूँ, फॉर द एजुकेशन पर्पज़ आपको जो है दोनों चीज़ें पढ़नी चाहिए और आपको फ़ैसला करना चाहिए कि आप किस सोच को अपने सही समझते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में टो करें, अपनी ज़िंदगी में उसको ही जो है आगे बढ़ाएँ। तो ये थी कार्ल मार्क्स का ये जो कंट्रोवर्शियल जुमला था, तो इसको जो है हम लोग जिस गलत तरफ ले जा रहे हैं या जिस गलती का शिकार बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो हैं वो इस तरह के बातों को समझने की कोशिश करें। देखें, एक जो फ़िलासफ़र होता है वो हमेशा सीधी बात नहीं करता। वो जो है बातों को पूरे समंदर को एक कूज़े में बंद करके, पूरे दरिया को एक कूज़े में बंद करके आपको जो है एक जुमला देता है। तो जो फिर बाज़ औक़ात हम उस जुमले को जो है गलत तरफ मोड़ देते हैं, या उसकी जो ट्रांसलेशन है या उसकी जो ताबीर है उसको हम लोग गलत तरफ ले जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए हमें, और इसको एक उसमें पॉज़िटिव वे में समझना चाहिए। और कार्ल मार्क्स की जब हम बात करें, तो कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े मायनाज़ फ़िगर रहे हैं हिस्ट्री में, और इसकी ज़िंदगी को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये थे कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी को हमें जो है वो एक्सप्लोर करना चाहिए, और कार्ल मार्क्स के इस जुमले को, सिर्फ़ इस जुमले को वजह बनाकर उसकी पूरी जो एक करियर रही है, या उसकी जो पूरी फ़िलासफ़ी की एक हिस्ट्री रही है, उसको पस पर्दा ना डालें, इसके बारे में समझें। और ये आपका मसला है, ये आपकी सोच है कि आप उसके सोच से मुत्तफ़िक करते हैं या ना करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी हिस्टोरिकल फ़िगर को, किसी अहम शख्सियत को हम उसके किसी एक बात को गलत समझकर उसके तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं उसको पस पर्दा ना डालें। उनको जो है मुख्तलिफ़ जो उसके रेजिस्टेंट रहे हैं, उनकी वजह से उनका शिकार बन के हम इसको जो है गलत ना समझें, इसकी ज़िंदगी को भी एक्सप्लोर करें। शुक्रिया, और जो है मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी वीडियोस को जो है लाइक करेंगे, और हमें ये भी बताएँगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कार्ल मार्क्स के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं। और उसके अलावा मैं जो हूँ पर्सनली आपसे सिर्फ सपोर्ट का ही मुंतज़िर हूँ, आपके प्यार का मुंतज़िर हूँ। और इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई भी परेशानी है, या कोई भी जुमला है, या कार्ल मार्क्स के बारे में आपका कोई भी जुमला है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं उसे, और इंशाल्लाह हम आपके उन सवालों का जवाब भी देंगे। और इसी तरह हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियोज़ भी बनाएँगे फ्यूचर में, जो कंट्रोवर्शियल फ़िगर्स रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, या उनके जो जुमले रहे हैं, बयानात रहे हैं इस तरह के कंट्रोवर्शियल, तो उसकी जो है उसको हाईलाइट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। और जब हम लोग इस तरह के शख्सियात के बारे में पढ़ते हैं ना,
या उनकी जो सोच के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग की तारें खुल जाती हैं।